नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 15 प्रश्नों को जो 2014 में पूछा था, अब तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग अपने आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एकदम शानदार ढंग से ध्यान से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी एक कला है। वहां से भी हम प्रश्न को आराम से सही कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ में, मतलब प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में, नीचे पंक्ति दी गई है, उसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। डी। अब देखिए, ये असत्य लिखा है ना। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तुरंत असत्य को करिए बाहर, कि मुझे गलत कथन खोजना है। ठीक, असंगत कथन खोजना है। ठीक है। अब पंक्ति कौन सा है? कह रहे हैं कि चमक बीजु घर गरजी तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। ठीक है। चमक बीजु घन गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। कह रहे हैं इसमें किसका वर्णन है? कह रहे हैं कि विरह का मानवीकरण है। ठीक। अवधि भाषा का प्रयोग है। ठीक। वियोग श्रृंगार है, कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। ठीक, हमें गलत खोजना है। ठीक, तो इसमें विरह की मानवीकरण है। ठीक है, विरह का मानवीकरण बताया गया है। अच्छा, इसकी भाषा आप देखिए, अवधि है। अवधि लग रहा है कि नहीं आपको? चमक बीज घन गरज तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। ठीक। वियोग श्रृंगार भी लग रहा है हमको। जब विरह है, देखिए विरह है तो वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है। अगर हम ध्यान से प्रश्न इन दोनों विकल्प को भी पढ़ते हैं, तो ये तो हम कर लेंगे भाई, ये दोनों गलत हो नहीं सकते। ठीक है। विरह का मानवीकरण है, तब वियोग श्रृंगार तो है। दो विकल्प सही हुआ। अब अवधि भाषा का प्रयोग है कि नहीं? देखिए, भाषा को जब आप दो बार पढ़ते हैं, ठीक, तो आपको सीधे पता चलता है कि इसमें हाँ अवधि का प्रयोग दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अब कह रहे हैं कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। ठीक। अब जब विरह की बात कर रहे हैं, वियोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं, तो कहाँ प्रकृति में, कहाँ वियोग वियोग श्रृंगार हो जाएगा? अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से भी पढ़ लेना, तो भी हम विकल्प लगा देंगे कि इसमें क्या आ सकता है? प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। ठीक। दिए गए पंक्ति के संदर्भ में यह कथन असत्य है। ठीक, कि इसमें प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है, जबकि यह सत्य है कि प्रकृति में विरह का मानवीकरण है। ठीक, प्रकृति में विरह का मानवीकरण है, लेकिन जो है ये कह रहे हैं कि प्रकृति के आलंबन रूप में चित्रण है, ये गलत है। कह रहे हैं अवधि भाषा का प्रयोग तथा वियोग श्रृंगार है। ठीक। अब हम आगे प्रश्न को देखेंगे, और एकदम शानदार ढंग से हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न हमारे यही तैयार हो जाए। ठीक, देखिए भाषा विज्ञान का प्रश्न है। ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग क्या रहे हैं। ठीक है। आप आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा देने। ठीक, 17वां प्रश्न आपके सामने है। ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि किस बोली में नंद और नंद के स्थान पर नन या न हो जाता है। पहला विकल्प दे रहा है कि अवधि, हाँ, खड़ी बोली, कि ब्रज, की भोजपुरी। ठीक है। मतलब अगर आपको लिखा है नंद, हाँ, उसके स्थान पे क्या हो जाए? नन हो जाए। ठीक। और आपको लिखा है नंद, हाँ, और इसके स्थान पे क्या हो जाए? न। ठीक, ये चीजें हो जाए तो ये किस बोली का, ठीक है, ये किस बोली की विशेषता है कि इस बोली में ऐसे हो जाती है। ठीक, तो ये है भोजपुरी की विशेषता। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? भोजपुरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कह रहे हैं भोजपुरी बोली में नंद और नर और पर नन और न हो जाता है। भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। हम लोग जानते हैं कि बिहारी हिंदी में कौन तीन भाषाएं? भोजपुरी, मगही, मैथिली। नोट कर लीजिएगा। कह रहे हैं यह इकार बहुला है। मित्रों, यह ध्यान है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। देखिए, एक चीज ऐसे फंसाते हैं, कभी कभी ले देते हैं असंगत है और उसमें बड़ी लगा देते हैं कि इकार बहुला। तो आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि बड़ी नहीं है, बल्कि इकार बहुला है। ठीक, इस बात को हमेशा रखेंगे। ई कार बहुला है। ठीक है, ई कार बहुला नहीं है, बड़ी नहीं है। ठीक है, मूल स्वर ही है। अब देखिए आगे, इसमें शब्द के मध्य र का लोप ल या ड के स्थान पर र श या श हो जाता है। ठीक है, और ब के स्थान पे क्या हो जाता है? ह हो जाता है। ये भोजपुरी की विशेषता बता रहे हैं। कह रहे हैं अवधि बोली में क्या होता है? श श के बदले श हो जाता है। मतलब जो तालव्य श है और मूर्धन्य श है, उसके बदले क्या हो जाएगा? दंत श हो जाएगा। इसको याद करते चलेंगे थोड़ा ध्यान से। कह रहे हैं ल के बदले र हो जाता है। ठीक है, चलिए मान लिया ल के बदले
र हो जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं कि ल के बदले र या दोनों कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए व के बदले ज या ऊ हो जाता है, ए औ के बदले आई औ हो जाता है। ये सारी अवधि की विशेषता बता दी है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं ब्रज भाषा में अंग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, ब्रज में अंग के स्थान पर र, श के स्थान पे स। ठीक है, और य व यथावत रहते हैं। मतलब अवधि और ब्रज में अंतर कर लीजिए तुरंत। अवधि में होगा तो श और स के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, एक ही चीज अगर हम लोग की तैयार हो जाए कि श और स के स्थान पे, तो ये स हो गया, दंत श हो गया। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें ब्रज भाषा में, तो ब्रज भाषा में भी आप देखेंगे कि श के स्थान पे श भी होगा। ठीक है, इसमें भी इसकी भी विशेषता कि स और श के स्थान पे दंत श, इसमें भी यही विशेषता है। बस अंतर क्या होता है कि इसमें जो य और व यथावत रहते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप अवधि भाषा में जाते हैं तो व के बदले ज या उ प्रयोग होता है। ठीक है, व के बदले ज या उ प्रयोग होता है, बल्कि ब्रज भाषा में य और व का प्रयोग यथावत रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, ठीक, कह रहे हैं कि क्यों यथावत रहते हैं तथा क्यों के स्थान पे चौ का प्रयोग होता है। अब कभी पूछ सकता है कि क्यों के स्थान पर चौ का प्रयोग किस बोली की विशेषता है। मित्रों ऐसे ही प्रश्न बनते हैं भाषा विज्ञान। ठीक, जब उनको कठिन करना होगा तब। अब कह रहे हैं खड़ी बोली में न के स्थान पर ड़ हो जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि खड़ी बोली ट्रेंड में है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस बोली में न के स्थान पर ड़ हो जाता है। ठीक, तो हम तुरंत लगा देंगे खड़ी बोली। अब देखिए आगे, आगे हमारा प्रश्न है हमारा, देखिए इस पे मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया था हमारी रामबाण सीरीज में, तो उसमें इतना अच्छे ढंग से मैं 40 मिनट में इतना तो दावा कर सकता हूँ कि पंक्ति छोड़कर जो भी प्रश्न बनेंगे वहां से आप सारे प्रश्न सही कर लेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि नौ नाथों में इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। और मैंने वहां जिक्र भी किया था कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है और इससे प्रश्न बनते हैं तरह तरह के बदल बदल के। कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दें, अगर इस प्रश्न को भी हम ध्यान से पढ़े सही कर लेंगे। कह रहे हैं कि गोरक्षनाथ थे, मतलब नवनाथों में गोरक्षनाथ सम्मिलित थे कि नहीं, देखिए नहीं पूछ रहा है तो निगेटिव बाहर निकाल के लिख लीजिए। कह रहा है कि नागार्जुन, देवसेन या जड़ भरत, इन चार विकल्पों से नवनाथों में कौन नहीं थे। ठीक, तो आप देखिए अगर देवसेन पे आप बात करेंगे, ठीक है, ये क्या है, देवसेन क्या है, तो देवसेन आप बात करेंगे तो ये जैन कवि थे। ये नवनाथों में शामिल नहीं थे। ठीक, तो देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं थे, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, नवनाथों में सम्मिलित कौन नहीं थे, देवसेन। और उसके बाद देखिए देवसेन जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। गोरखनाथ का नाथपन बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह नौ नाथों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए एक तो राम कुमार वर्मा ने भी नौ नाथों की संख्या बताया है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये जो गोरख लिखा है ये गोरख सिद्धांत संग्रह है। ठीक, क्यों यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए रामचंद्र शुक्ल ने गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नौ नाथों की संख्या बताई है। तो मित्रों जब रामचंद्र शुक्ल जिस बात को लिख दिए, बस जब रामचंद्र शुक्ल लिख दिए ना तो ये जान लीजिए रामबाण। तो आप देखिए कैसे याद करेंगे, मैं कैसे इसको याद किया हूं, तो मैंने ये याद किया कि देखिए दो नाम इसमें ऐसे हैं कि जो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वो मिलते जुलते नहीं है। कौन कौन से, जड़ भरत और हरिश्चंद्र। जड़ भरत और हरिश्चंद्र, ध्यान दीजिए ये हरिश्चंद्र आधुनिक काल के नव जागरण के अग्रदूत नहीं है, बल्कि नवनाथों में एक हरिश्चंद्र थे। ठीक, अब ध्यान देंगे हम, अब आगे हम क्या ध्यान देंगे, जड़ भरत। ठीक है, दो नाम हम याद कर लिए कि सर जड़ भरत और हरिश्चंद्र। ठीक है सर, याद हो गया। अब दो नाम ऐसे हैं जिनके अंत में जुन जुन लगा है, जैसे देखिए नागार्जुन और मलयार्जुन। देखिए जब आप ऐसे उसी नवनाथों में आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं मित्रों, तब परीक्षा युद्धभूमि के लिए आप अपने आप को बहुत विशेष ढंग से तैयार करते हैं। वहां पे तब ये जो मामूली गलतियां होती है ना वो नहीं होंगी। अब देखिए तो हम कहें ठीक है, जड़ भरत सर याद हो गया, हरिश्चंद्र याद हो गया हमको। ठीक, जड़ भरत याद हो गया, हरिश्चंद्र याद हो गया। अब नागार्जुन मलयार्जुन चार नाम हो गए। ठीक, पांच नाम ऐसे हैं मित्रों जिनके अंत में नाथ लगता है। ठीक,
नाथ लगता है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने नाथ नहीं लगाया, देखिए चरपट नाथ है, ये जलंधर नाथ है। जिनमें देखिए गोरक्षनाथ तो नाथ लगता है, ये एक नाम वो हो गया, ठीक है सर, गोरक्षनाथ हो गया 5वें नंबर पे। अब देखिए हमारी एक ट्रिक है, हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, क्या कि सत्य सत्य भीम जच। देखिए जब आप चीजों को ट्रिक को बार बार याद करते हैं, देखिए ये सब ऐसे प्रश्न है ना कि नाथ संप्रदाय मतलब यूपी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए सत्य भीम जच, ठीक, ये 5 नाम हमको क्लियर हो गया सर। अब 4 नाम के लिए हम ट्रिक बनाएंगे, ठीक। तो सत्य मतलब क्या हो गया, सत्य मतलब क्या, सत्यनाथ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ सत्यनाथ। भीम मतलब क्या, भीमनाथ। ज का मतलब क्या, जलंधर नाथ। च का मतलब क्या, चरपट नाथ। देखिए क्लियर हो गया कि नहीं। तो हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया। अब देखिए हम आगे के प्रश्न को करेंगे।